शादी से भागी दुल्हन को मिला सच्चा प्यार। रात के करीब 11 बजे थे। पूरे शहर में एक बड़ी शादी की चर्चा हो रही थी। महंगे होटल में रोशनी चमक रही थी, बैंड बाजा बज रहा था और मेहमान खुशी से झूम रहे थे। दुल्हन बनी सानिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। सानिया के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़के विक्रम से तय कर दी थी। विक्रम के पास पैसा था, बंगला था, गाड़ी थी, लेकिन दिल नहीं था। वो घमंडी और गुस्सैल इंसान था। सानिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार की इज्जत के डर से चुप थी। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी, तभी सानिया को याद आया वो दिन जब उसने अपने पिता से कहा था, पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पिता ने गुस्से में कहा था, हमारी इज्जत सबसे ऊपर है। उस रात सानिया ने फैसला कर लिया था, या तो अपनी जिंदगी खुद चुनेगी या हमेशा के लिए टूट जाएगी। फेरे शुरू होने से कुछ मिनट पहले सानिया धीरे से अपने कमरे से निकली। उसने भारी गहने उतारे, दुपट्टा सिर पर लिया और होटल के पीछे वाले रास्ते से भाग गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सानिया सड़क पर भागती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक एक बाइक उसके सामने रुकी। इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? बाइक वाले लड़के ने पूछा। सानिया डर गई। उसने पीछे हटते हुए कहा, कृपया मुझे जाने दीजिए। लड़के ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उसे दी और बोला, डरो मत, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उस लड़के का नाम आरव था। वो एक साधारण लड़का था जो रात में फूड डिलीवरी का काम करता था। उसकी आंखों में सच्चाई थी। सानिया रोते हुए सड़क किनारे बैठ गई। आरव ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ है? पहले तो सानिया चुप रही, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। आरव शांत होकर सब सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा, भागना गलत नहीं होता, गलत जिंदगी से बचना जरूरी होता है। ये सुनकर पहली बार सानिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आरव उसे अपने छोटे से घर ले गया, जहां उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। छोटा सा घर था, लेकिन वहां सुकून था। आरव की माँ ने सानिया को बेटी की तरह खाना खिलाया। उधर होटल में हड़कंप मच गया था। दुल्हन गायब थी। सानिया के पिता गुस्से से आग बबूला थे। विक्रम बार बार फोन कर रहा था। अगली सुबह टीवी चैनलों पर खबर चल रही थी, करोड़पति की बेटी शादी छोड़कर फरार। सानिया डर गई। उसने कहा, अब मैं क्या करूंगी? आरव ने जवाब दिया, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिन बीतने लगे। सानिया धीरे धीरे उस छोटे से घर में खुश रहने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खुशी पैसे से नहीं, प्यार और अपनापन से मिलती है। आरव हर सुबह काम पर जाता और लौटते वक्त सानिया के लिए छोटी छोटी चीजें लाता। कभी चाय, कभी किताब, कभी सड़क किनारे खरीदा हुआ गुलाब। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों छत पर बैठे थे। सानिया ने पूछा, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी आंखों का दर्द मुझे अपना लगता है। सानिया की आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उसे उसके दिल से समझा था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन अचानक सानिया के पिता और विक्रम वहां पहुंच गए। विक्रम ने गुस्से में आरव का कॉलर पकड़ लिया और बोला, औकात क्या है तेरी? आरव चुप रहा, लेकिन सानिया पहली बार अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। बस, उसने जोर से कहा। सब चौंक गए। सानिया रोते हुए बोली, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ पापा, जिसे पैसे के लिए किसी को भी दे दो। मैंने जिंदगी में पहली बार सच्चा इंसान देखा है। उसके पिता गुस्से में थे, लेकिन बेटी की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी देख रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद उनके पिता की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे मंजूर है। विक्रम गुस्से में वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद उसी शहर में एक छोटी लेकिन खूबसूरत शादी हुई। ना कोई दिखावा, ना करोड़ों का खर्च, सिर्फ अपने लोग और सच्चा प्यार। सानिया दुल्हन बनी थी और इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, खुशी थी, क्योंकि इस बार उसने दौलत नहीं, अपना सच्चा प्यार चुना था। सानिया और आरव की शादी को 3 महीने हो चुके थे। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। छोटा घर, साधारण जिंदगी, लेकिन दिलों में सुकून था। सानिया सुबह जल्दी उठकर आरव की माँ के साथ घर का काम करती, फिर आरव के लिए टिफिन तैयार करती। आरव हर दिन उसे देखकर मुस्कुरा देता। उसे यकीन ही नहीं होता था कि करोड़ों की दुनिया छोड़कर आई लड़की इतनी सादगी से खुश रह सकती है। लेकिन हर खुशी के पीछे किसी की नज़र ज़रूर होती है। एक शाम आरव काम से घर लौट रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
उसने पीछे देखा लेकिन सड़क खाली थी। घर पहुंचते ही सानिया ने दरवाजा खोला। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? आरव ने बात टाल दी। उसी रात किसी ने घर के बाहर पत्थर फेंका। आरव बाहर भागा लेकिन वहां कोई नहीं था। पत्थर के साथ एक चिट्ठी पड़ी थी। सानिया को छोड़ दो वरना सब खत्म हो जाएगा। सानिया डर गई। ये सब कौन कर रहा है? आरव समझ चुका था, ये विक्रम का काम था। अगले दिन आरव अपनी माँ और सानिया को लेकर पुलिस स्टेशन गया, लेकिन विक्रम के बड़े रसूख के कारण पुलिस ने मामला हल्के में लिया। धीरे धीरे धमकियां बढ़ने लगी, कभी फोन, कभी पीछा करना, यहाँ तक कि आरव की नौकरी भी छिन गई। फूड कंपनी के मालिक ने साफ कह दिया, हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। घर की हालत खराब होने लगी। पैसे कम थे लेकिन सानिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने गहने बेच दिए। जब आरव को पता चला तो वो गुस्से में बोला, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सानिया मुस्कुराई। पति पत्नी सिर्फ खुशी में नहीं, मुश्किल में भी साथ होते हैं। आरव चुप हो गया, उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद सानिया को एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिलने पर वो मिठाई लेकर घर आई। तीनों ने मिलकर छोटी सी खुशी मनाई। उधर विक्रम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सानिया उसके बिना खुश है। एक रात विक्रम शराब के नशे में अपने आदमियों के साथ आरव के घर पहुंच गया। उसने जोर से दरवाजा पीटा, सानिया बाहर निकलो। आरव बाहर आया। चले जाओ यहाँ से। विक्रम हंसने लगा, तू मुझे रोकेगा? उसने आरव को धक्का दे दिया। तभी सानिया बाहर आ गई। बस करो विक्रम, वो चिल्लाई। विक्रम गुस्से में बोला, तुम मेरी थी, सिर्फ मेरी। सानिया की आंखों में नफरत थी। प्यार जबरदस्ती नहीं होता। विक्रम ने गुस्से में आरव पर हमला कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सानिया रोती रही। तभी पड़ोसी और पुलिस वहां पहुंच गई। इस बार विक्रम रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस उसे ले जा रही थी, तब भी वो चिल्ला रहा था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात आरव बुरी तरह घायल था। सानिया उसके पास बैठकर रो रही थी। आरव ने दर्द में भी मुस्कुराकर कहा, इतना मत रो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी मर जाती। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था असली तूफान अभी बाकी था। आरव को अस्पताल से घर आए 1 हफ्ता हो चुका था। उसके शरीर के घाव तो धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन सानिया के दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हर रात उसे लगता कहीं विक्रम फिर से वापस न आ जाए। एक दिन सानिया स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काली कार धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। सानिया घबराकर जल्दी जल्दी घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और कांपती आवाज में बोली, आरव, वो लोग फिर आ गए हैं। आरव समझ गया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात उसने फैसला किया कि अब डरकर नहीं जिएगा। अगले दिन वो सीधे विक्रम के घर पहुंच गया। विक्रम अपने बड़े बंगले में बैठा शराब पी रहा था। आरव को देखकर वो हंसने लगा। ओ, हीरो आ गया। आरव ने गुस्से में कहा, अगर सानिया के आसपास भी दिखा ना तो इस बार पुलिस नहीं, मैं खुद तेरा हिसाब करूंगा। विक्रम की आंखों में आग उतर आई। तू मुझसे दुश्मनी कर रहा है, अपनी मौत खुद बुला रहा है। आरव बिना डरे वहां से चला गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सानिया अपनी माँ जैसी सास के साथ घर में थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सानिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सानिया डर से कांप उठी। अचानक 2 नकाबपोश आदमी घर में घुस आए। सास चीखने लगी। उन लोगों ने सानिया को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, सानिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय आरव घर पहुंचा। उसने देखा कि कुछ लोग सानिया को जबरदस्ती कार में बिठा रहे हैं। सानिया! आरव पूरी ताकत से उनकी तरफ भागा। उसने एक आदमी को जोर से मारा, लेकिन दूसरे आदमी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड मार दी। आरव सड़क पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह रहा था। सानिया रोते हुए चिल्ला रही थी, आरव, बचाओ मुझे। कार तेज रफ्तार में वहां से निकल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पर घायल आरव सिर्फ सानिया का नाम पुकार रहा था। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब आरव को होश आया, उसने सबसे पहला सवाल पूछा, सानिया कहाँ है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सानिया का फोन बंद था। पूरा शहर उस लड़की को ढूंढ रहा था जो अपनी शादी से भागी थी और अब अचानक गायब हो गई थी।
उधर एक अंधेरे कमरे में सानिया बंधी हुई बैठी थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। तभी दरवाजा खुला। सानिया ने ऊपर देखा और डर से उसकी सांस रुक गई। सामने विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। सानिया डर से कांप रही थी। उसके हाथ बंधे थे और सामने विक्रम खड़ा था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और बाहर तेज बारिश हो रही थी। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, देख लिया ना, आखिर में तुम फिर मेरे पास ही आई ना। सानिया गुस्से में चिल्लाई, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। विक्रम जोर से हंस पड़ा। नफरत भी प्यार का हिस्सा होती है। सानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। विक्रम का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। उस गरीब लड़के का नाम मेरे सामने मत लेना। उधर अस्पताल में आरव बार बार पुलिस से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई